हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स ऑनर्स जो विद्यार्थी है मैथमेटिक्स ऑनर्स के ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 के में सेमेस्टर 1 में केली हैमिल्टन थ्योरम बोल के एक थ्योरम है जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है। 15 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन आप लोग यदि एग्जाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर में हम चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर में हमारा वीडियो रहेगा। 15 मिनट्स का ये वीडियोस है, आपको पूरा देखना है तभी ये आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। तो केली हैमिल्टन थ्योरम में सबसे पहले आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है। मान लीजिए कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। ये 3x3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। केली हैमिल्टन थ्योरम निकाल के बतलाएंगे आप लोग को। स्टेप 1 में देखेंगे कि सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स दिया गया है ये कितना ऑर्डर का है, 3x3, 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। स्टेप 1 में ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, आप लोग को डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, और ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो 0 0 3 ये एक क्या डायगोनल है। 0 0 3 इस मैट्रिक्स का ये डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ उसका डायगोनल है उसके जैसे 0 माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा ए माइनस लेमडा आर, ठीक है। इसका हम ये बतला दे रहे हैं कि कोई भी 3x3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स रहेगा उसका जो डायगोनल रहेंगे उसमें माइनस लेमडा ऐड हो जाएंगे। ये स्टेप 1 है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको हम लोग मानते हैं वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला की तरह है। S1 हम लोग कैसे निकालेंगे, A11 प्लस A22 प्लस A33। A11 आप लोग को पता ही होगा कि ये 0 है। कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए A11 इक्वल टू 0। A22 क्यों है, क्योंकि ये 2 नंबर रो और 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम में है, इसीलिए इसको 0 को लिखा गया। A33 दैट मीन्स कि आपका थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इसीलिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। इसको ऐड करेंगे तो ये 3 निकलेगा। इसमें S1 हम लोग का ज्ञात हुआ, S1 का वैल्यू हम लोग निकाले। S2 कैसे निकालते हैं, S2 निकालने के लिए जैसे कि 0 को एक्सेप्शन में मानेंगे, 0 1 माइनस 3 थे तो यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए 0 को एक्सेप्शन मानेंगे, 0 0 1 3 यहाँ पे लिखा गया है। अब 3 को एक्सेप्शन मानते हैं, 0 1 0 0 यहाँ पे लिखा गया 0 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 3 0 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू प्लस का 3, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 और माइनस एक तो ऑलरेडी है इसीलिए प्लस का 3 प्लस है, प्लस यहाँ पे है। यहाँ पे 0 इंटू 3 0 प्लस प्लस 1 इंटू 0 0 0 0 0 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3 जो है वहाँ पे निकलेगा। यहाँ पर और एक बार कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। 0 इंटू 3 क्या होता है 0, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पे एक तो माइनस रहता है इसीलिए ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोग क्लास 12 में निकालोगे मैथ्स में, क्लास 12 में जब आप लोग साइंस में थे तब आप लोग निकालने होंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 0 को रखेंगे, 0 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस ये माइनस ये फिर से प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऐसा करके चलता है, इसीलिए यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस ये माइनस ये प्लस, इसलिए -1 लिखा गया, -1 है ना। 0 इंटू 3 0 1 इंटू 1 दैट इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस 0 यहाँ पे 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू
0 + 1 = 1। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ का वैल्यू निकल गया। लेमडा क्यूब मीन्स कि ये ए क्यूब है, ये बाद में समझेंगे। लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा -1 = 0। तो लेमडा क्यूब जो है, लेमडा क्यूब ये है, इसको ए क्यूब मानते हैं, -3 लेमडा स्क्वायर को ए स्क्वायर मानते हैं प्लस, मतलब लेमडा जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोग ए बैठा देंगे और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और यहाँ पे एक तो ए कॉमन लेंगे, एक तो ए यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेंगे, एक तो ए घटाते हैं या फिर कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, 3 है यहाँ पे 3a। यदि एक तो ए हटा देंगे तो 3 तो अकेला नहीं रहेगा, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। और इसमें -1 है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें यदि ए हटाएंगे तो ये फिर कुछ नहीं बचेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं चलिए आगे देखते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले मार्कर जो है लिखा नहीं रहा गाइस, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना करके, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मान लीजिए पहला रो है, पहला कॉलम है, और ये नहीं तो हाँ ये पहला रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। नहीं चलिए ये कॉलम है और ये रो है, तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, तो 0 0 हो गया पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1 हो जाएगा। देखिए अच्छा इसका नीचे है 1 हो गया है यहाँ पे। अब देखिए थर्ड में करते हैं, 0 × 1 0, 0 × -3 0, 1 × 3 3। ठीक है, ये 3 को देखिएगा और इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, 1 × 0 0, 0 × 1 0, -3 × 0 0। ठीक है, 1 × 0 0, 0 × 0 0, -3 × 1 = -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद 1 × 1 1, 0 × -3, 1 × 1 1, 0 × -3 0, -3 × 3 = -9। अब देखिए थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, 0 × 0 0, 1 × 1 1, -3 × 0 0। देखिए 0 + 1 + 0। अब देखिए 0 × 0 0, 1 × 0 0, 3 × 1 + 3। यहाँ पे 0 × 0 × 0 0, 1 × -3 3 × 3 + 9। ठीक है, तो इसको अभी ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 + -9 = -8 होगा, -3 + 9 = 6 हो गया। ए स्क्वायर यहाँ पे हम लोग का ज्ञात हुआ, ए स्क्वायर जो है निकल चुका है। ए स्क्वायर निकलने के बाद ए क्यूब निकलना होता है, ए स्क्वायर × ए, ए स्क्वायर × ए, तो ए क्यूब निकल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर × ए, ठीक है, = ए क्यूब। तो ए स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखा गया, ए जो गिवन में दिया गया है हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो 0 × 0 0, ठीक है, 1 × 1 1, और 3 × 0 0। अब देखते हैं सेकंड में, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 3 × 1 3। ठीक है, 0 × 1 0, 1 × -3 3 × 3 9। ठीक है, अब सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, 0 × 0 0, -3 × 1 -3। ठीक है, -8 × 0 0, 0 × 0 0, -3 × 0 0,
-8 इंटू 1 -8, 0 इंटू 1 0, -3 इंटू -3 +9, 8 इंटू 3 -24। अब देखिए ये थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 1, 6 इंटू 0 0, 0 + 3 0 + 3 + 0, आगे 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 +6, ठीक है। 1 इंटू 1 1, -3 इंटू -3 -9, 6 इंटू 3 18, ठीक है। इसका यदि ऐड करते हैं तो इसमें 1 निकलेगा, इसमें 3 निकलेगा, इसमें -3 और 9 को 6 निकलेगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे 8, इसमें 15 निकलेगा, इसमें देखिए 3 निकलेगा, इसमें 6 निकलेगा, इसमें देखिए 18 और 1 19 और -9 कीजिएगा तो 10। तो ए क्यूब ज्ञात हुआ। ए क्यूब, अब ए स्क्वायर भी निकल गया, ए क्यूब भी निकल गया, ए तो हम लोग का गिवन है। अभी जो इक्वेशन 1 हम लोग का दिया गया है, ए क्यूब -3a² + 3a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, इसको सभी को हम लोग एक जगह में लिख के फिर सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब को उठा के यहाँ पे डाल दिया, -3 तो आगे आ गया, ए स्क्वायर जो है इसको यहाँ पे लिखे, +3 लिखे, ए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो दिया गया है यहाँ पे लिखे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका डायगोनल्स में 1 रहे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 -3 इंटू 0 0, +3 इंटू 0 0 और -1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर -3 है, -3 लिखिए, यहाँ पे देखिए -3 इंटू 0 -0, +3 इंटू 1 इक्वल टू +3। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे लिखा गया, -3 इंटू 1 -3 लिखा गया, यहाँ पे +3 इंटू 0 0 और यहाँ पे तो 0 है ही है, तो यहाँ पे आगे और आगे कुछ नहीं लिखा गया, +0 आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। 3 उठा के यहाँ पे डाल दिया गया, -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3 +3 इंटू 0 इक्वल टू 0 और यहाँ पे -0, यहाँ पे -8 हो गया, यहाँ पे -3 इंटू -3 इज इक्वल टू +9, -3 इंटू 0 0, यहाँ पे देखिए -1 डाल दिया गया, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 3 इंटू 3 -9 +3, यहाँ पे +3 लगा गया, यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब 6 को यहाँ से यहाँ लगा गया, 3 इंटू 3 -9 +3 यहाँ पे 0, यहाँ पे -15 हो गया, यहाँ पे 3 8 24, 3 8 इज 24, 3 8 इज 24, -8 24, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 3 इक्वल टू -9, माइनस यहाँ पे -9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है तो हम लिखे नहीं आगे। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 हो गया, 3 इंटू 6 इक्वल टू -18, माइनस आ गया, इसीलिए 3 इंटू 3 +9, यहाँ पे -1, तो सभी का हो गया। आप यहाँ पे देख सकोगे कि सभी का वैल्यू 0 यदि निकलता है तो आप जो मैथ्स बनाए हो वो सही है, वरना आगे का मैथ गलत है। यहाँ पे यदि पूरा का मान यदि 0 होगा तभी ये वेरीफाई होगा, तभी आपका गणित आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें 1 और इसमें यहाँ पे देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 और प्लस का 3, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 -3, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे इसमें सभी में 0 होगा, +3 -3 0, -8 और -9, -8 -9 इज इक्वल टू -9 और +9 0, यहाँ पे देखिए 6 और 3 9 और -9 0, यहाँ पे देखिए 6 और 3 9 और -9 0, यहाँ पे देखिए -15 -9 और +24 0, 10 और 9 19 और 18 -18 -1 19, तो यहाँ पे भी 0, ये पूरा ओवरऑल 0 हो गया है। तो 0 0 करके यहाँ पे नल मैट्रिक्स यहाँ पे ये निकल के आता है, ठीक है। अब जो है इक्वेशन 1 के नीचे अब देखिए जहाँ पे हम लोग ए कॉमन लिए हैं या फिर ए कॉमन लिए हैं या फिर ए माइनस किए हैं, a² - 3a + 3i, यहाँ पे हम लोग डालेंगे a² - 3a + 3i, तो a² का जो वैल्यू निकला है यहाँ पे लिखा गया -3, ए जो गिवन में दिया गया है ये यहाँ पे लिखे +3 यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिख दिए हम लोग, ठीक है।
3 को एक ही साथ लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स का जो वैल्यूज होता है वो अलग अलग रहता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहेंगे, है ना। यहाँ पे 0 - 3, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे ये लिखा गया। देखिए कैसा करके हुआ है, यहाँ पे A² - 3, ये तो लिख दिया गया +3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये, तो 0 हो गया, यहाँ पे -3 इंटू 0 0, ठीक है, और यहाँ पे +3, ठीक है, और 0 हो गया यहाँ पे -3 और यहाँ +0, 1 हो गया यहाँ पे -3 इंटू 0 0 +0, ठीक है, 1 हो गया -3 इंटू 0 0 +0, ठीक है, -3 हो गया यहाँ पे हो गया -3 इंटू 0 0, और यहाँ पे जो है +3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे -3 इंटू 1 -3, और यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 यहाँ पे लिखे उठा के, 3 है, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे -3 इंटू 1 -3 लिखे, यहाँ पे देखिए 0 है तो 0, ठीक है। यहाँ पे -8 लिखे, यहाँ पे -3 इंटू -3 इक्वल टू +9, ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे 3 इंटू 3 -9, यहाँ पे +9। तो इसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो निकल के आया है +3 -3, यहाँ पे 1 निकल के आया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 निकल के आया, ये देखिए -3 +3 कैंसिल और 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे -8 +9, यहाँ पे 1 और 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 और -9, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये प्रूव हो चुका है। आप लोग को इतना दूर करना है तभी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स ऑनर्स में मैट्रिसेस का एक बुक रहता है, उसमें से सबसे यदि ये कठिन प्रश्न आता है तो ये के लिए हैमिल्टन थ्योरम देगा, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसके आगे वाले क्लास में हम बताएंगे। यहाँ पर कुछ हम एडवर्टाइज किए हैं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन, यदि आप लोग ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2018 से 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका वोल 1 वोल 2 420 रुपये MRP के साथ आता है, उसका शिपिंग चार्ज मिलाकर 520 रुपये आपको पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।